है कि आग लगा दे पानी में जवानी उसे कहते हैं, और 12th में टॉप कर जाए कहानी उसे कहते हैं। कि ये आपका क्लास नंबर देखा जाए तो आपका 5 है ना। एक क्लास में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 5वां क्लास है, तो 101 से स्टार्ट होगा और 125 तक क्वेश्चन जाएगा। इससे जितने भी पीछे जो वीडियो है उसको आप देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है 520 VVI ऑब्जेक्टिव का, वहां से जाके आप क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ सकते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और यानी फर्स्ट और पूछा हुआ प्रश्न है जी, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। आपका राइट आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, आपका यहाँ से सी राइट आंसर होगा जी। आगे बढ़ते हैं, है ना, सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के बाद 102 यानी 102 की ओर, है ना। प्लेलिस्ट से जाके क्वेश्चन नंबर 1 से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आने के मतलब है कि बच्चा जो है अक्सर फंस जाते हैं। चलिए, तो यहां से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं बाबू। स्क्वायर के मतलब ये होता है कि आप एन कैप के मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर कर सकते हैं, और ये एक यूनिट कह सकते हैं कि वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है। 1 का स्क्वायर आप कीजिएगा 1 आएगा, है ना। यहाँ से राइट आंसर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं फट से अगर कि आपका ए बी सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 103, यहाँ से कह रहा है कि यदि ए बी सी 3 स्वतंत्र घटना है, क्या है बाबू, स्वतंत्र घटना है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि पी ए बी सी का मान क्या होगा, ए वाला होगा या ए वाला होगा या ए होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब स्वतंत्र घटना है तो पी ए बी, है ना, और सी का जो मान होता है वो होता है पी ए इंटू में चला जाता है पी बी, और इंटू में क्या जाता है पी सी। और इस प्रकार से आपका राइट आंसर देखा जाए तो आपका सी सही होगा जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को निकालते जाएंगे। यहां से कह रहा है कि P1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पी ए यूनियन बी और प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान आपका 1 होता है। ठीक है, ये सब नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यहाँ से पूछा है कि, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि पी ए यूनियन बी, आप कह सकते हैं कि 1 माइनस उसको उधर लेके जाते हैं, तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आपको एक क्वेश्चन में दिया गया है, देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा बाबू, तो आपका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, है ना। क्वेश्चन 104 के बाद 105, यहाँ से देखिए इस सब क्वेश्चन जो है ना, आप एग्जाम में जब क्वेश्चन पे पलटिएगा तो ये सब क्वेश्चन मिलेगा। इसमें सोल्व करने में ज़्यादा समय लगेगा, ये सब 2 नंबर में देना चाहिए। क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं 2 नंबर का प्रश्न है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में देता है, तो कुछ कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, वहाँ हल करने चलिएगा तो 1 नंबर के चक्कर में 3-4 नंबर लाइक आप हल करने में लगा दीजिएगा, तो उसमें आपका समय बर्बाद होगा। तो चूंकि आप यहाँ पे ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, तो आपको डायरेक्ट इसमें कितना आंसर रखना है कि π/4 आएगा। मैं आपको सोल्यूशन करने का तरीका बता देता हूँ। इसको 2 tan इनवर्स x पर तोड़ दीजिएगा, 2 tan इनवर्स x पर तोड़ दीजिएगा, प्लस फिर tan इनवर्स आपका 1/7 हो जाएगा। तो लास्ट में आपको tan इनवर्स कुछ आएगा, है ना। मान लेते tan इनवर्स 1/2 आ गया या 1/3 आ गया, तो आपका पहले से tan इनवर्स कितना है 1/7। तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y पर तोड़िएगा, तब आपका आंसर आएगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो आगे 2 tan इनवर्स x पर तोड़ना है, तो फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर आपका यही जवाब आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, वहाँ हल करने का प्रयास ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट, क्योंकि आपका चुनिंदा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखा जाए तो आपका क्या है 106, और इस सब क्वेश्चन तो फार्मूला है 1 बटा कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स। अरे रूट एक्स का डीसी आप लोग जानते हैं ना जी, 1 बटा 2 रूट एक्स। फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, सारा प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, यहाँ से कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है डी बटा डी एक्स, यानी डीसी पूछ रहा है, यहाँ एक्स टेंस टू 0 होगा, यहाँ एक्स टेंस टू 0 होगा, तो आप यहाँ से कर लीजिए ना डी और बटा क्या है डी एक्स। कॉस एक्स के जगह 0 रखिए तो 3 गुना 0 आपको 0 हो जाएगा। कॉस 0 के मान कितना होता है 1 होता है। क्या होता है बाबू 1, और यहाँ से आप कह सकते हैं कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, ठीक तो है। यहाँ पे एक्स के जगह 0 रखना है, कॉस 0 के मान 1। अच्छा रुक जाइए, एक यहाँ डी सी है तो डी बटा डी एक्स, और 1 है ना जी, तो 1 का डीसी यानी कांस्टेंट का डीसी आपका 0 होता है, इसलिए आपका डी सही होगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको डी सही जवाब है बाबू, आपका डी सही जवाब है, 0 हो जाएगा क्योंकि डीसी था, है ना। आगे बढ़ते हैं,
चलिए 108, यहाँ से इसको बना लीजिए, ये सब प्रश्न छोड़ना नहीं है ना, फटाफट देख लीजिए। e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x। चलिए लिमिट आपको कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक। चलिए e के पावर एक बार कितना रखिएगा, 1 रखिएगा, क्योंकि x के जगह आपको 1 रखना है, माइनस e के पावर 0। चलिए e के पावर 1 का एक ये रहेगा, और किसी के पावर 0 मान कितना होता है, 1 होता है, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका सी सही है जी। फटाफट ये सब सारा प्रश्न पूछा गया है, और आपको पूरा गेसिंग करके एक प्रश्न को लाया गया है 520 का हम सीरीज चला रहे हैं। आगे देखिए, ये सब प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ इस प्रकार से दिया है कि जो प्रश्न दिया गया है वो सममित अवयव है कि विषम सममित है कि एकांक अवयव है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। इसको एक बार विकर्ण को देख लीजिए, विकर्ण के छोड़ने के बाद इसके सामने अगर h है, इसके सामने g है और इसके सामने h है तो सममित होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे विषम सममित की ओर, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, फिर से हम आपको बताना चाहते हैं। ऐसे तो बात समझ में आ ही गया है। इसको देख लीजिएगा विकर्ण को, और सीधे सीधे देखिएगा कि h है, अगर यहाँ g है तो यहाँ भी g, यहाँ f है तो यहाँ भी f है। अगर इस कंडीशन से है तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपका सममित आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा बाबू, सममित आएगा। मुझे उम्मीद है कि हम समझा रहे हैं तो आपको शायद समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फट से। अगर यहाँ से आपको एक प्रश्न है, इसमें थोड़ा देख लीजिए, इसमें लिमिट नहीं दिया है, क्वेश्चन में कहीं डॉट छोड़ दिया है, लिमिट वाला क्वेश्चन अक्सर देता है। चलिए तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि देखा जाए तो साइन इसका जब डीसी देखा जाए तो कोची मिल रहा है बाबू आपका, यहाँ से डीसी जब देखा जाए इसका लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न 0/π यहाँ पे देखा जाए तो आपको 2 है जी। ये प्रश्न में देखा जाए तो 0 से लेकर कहाँ तक है, π/2 तक। अब यहाँ से देख लीजिए, इसको हल करते हैं तो एक बात बताना चाहते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका डीसी मिल रहा है, साइन का डीसी कॉस होता है, तो यानी साइन को हम लोग पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे कि साइन x बराबर आपको t पुट कर लेना, दोनों तरफ डीसी कीजिएगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस x, और इधर dt बटा क्या हो जाएगा, dx। dx को इधर लाइए तो कॉस x, और यहाँ आ जाएगा dx, उधर बच जाएगा dt, है ना। यानी इतना के जगह पे आप dt का यूज कर सकते हैं, और यहाँ से कर लीजिएगा। इसको तो आप क्या बोले, अरे इसको तो t पुट किए हैं, साइन को क्या पुट किए हैं, t, तो t क्यू हो जाएगा, है ना। और इतना की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, dt कर सकते हैं, dt। यहाँ लिमिट जो है चेंज होता है, यहाँ पे लिमिट चेंज कीजिएगा तो साइन यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइन 0 के मान आपका 0 रहता है, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और इसका लिमिट चेंज हो गया। लास्ट पे लाइन पे ध्यान दीजिए, यहाँ से जब इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है जी, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि एक ऊपर जुड़ता है और वही चीज नीचे क्या होता है, पटकाता है। तो आप आगे बाहर कर लेते हैं, और यहाँ से टी के पावर आपको क्या करना है, टी के पावर क्या करना है कि इसका लिमिट भी है ना जी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपका, देख सकते हैं ये ऐसे का है, चल रहा है, इसमें लिमिट कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट 0 से लेकर आपका यहाँ तक गया है, 0 से लेकर 1 तक। एक बार यहाँ से एक यहाँ पे आपको रखना होगा 1, है ना, 1 पावर 4 और -11, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है ना, माइनस कॉट एक्स। आगे बढ़ते हैं, 111 के बाद 112, यहाँ से आपको करना है इसको हल। फट से अगर ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए x माथा पे है, तो पहले तो इसको डीसी करने से पहले इसको सुधारिए, है ना, dx। x जो है आगे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा बाबू, x आगे आ जाएगा और log 3 हो जाएगा, log 3 हो जाएगा। देखिए डीसी करने चले हैं तो ये आपका कांस्टेंट है, क्या है बाबू, आपका कांस्टेंट है। आप सभी को पता है कि डीसी से कांस्टेंट बाहर होते हैं, डीसी से क्या होते हैं, कांस्टेंट बाहर। तो यहाँ से आप कर लीजिए log x को बाहर कर लिए हैं x का जब डीसी कीजिएगा ना, x का डीसी 1 आता है, इसीलिए log क्या हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा, और यही सही जवाब होगा। यहाँ से कह सकते हैं log 3 को बाहर करना था यहाँ से, है ना, log 3 को, और यही log 3 आपका रह जाएगा, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि log 3 सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि log 3 कांस्टेंट है आपका जी, है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसको डीसी करते हैं, डी है बटा कितना है, dx। तो यहाँ से आप ऐसा कर लेते हैं बाबू कि इसको ऊपर लेके चले जाइए, ऊपर लेके जाइएगा तो आपका आ जाएगा cos x, क्या आ जाएगा, cos x, प्लस e के पावर कितना है x,
और यहाँ से आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से। चलिए कॉसेक एक्स का डीसी क्या होता है, तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए आप प्लस ई के पावर एक्स का डीसी होता है ई के पावर एक्स, और यही सही जवाब होगा आपका। देख लीजिए कहाँ सही है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका सी सही है। नेक्स्ट सी सही जवाब है बाबू। आगे बढ़ते हैं फटाफट, इसका राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऐसे करेंगे बाबू, एक आपको पता होना चाहिए क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक बाई। यहाँ से आपका क्या है आई कैप है, और यहाँ से आपका क्या रहता है जे कैप रहता है, और यहाँ से आपका के कैप रहता है। तो यहाँ से आई है तो इसको तो आई रहेगा ही क्रॉस। इसको एक बार ध्यान दीजिए, जे के बाद क्या आना चाहिए, जे के बाद आना चाहिए के, तो जे के बाद के है ही, तो इसका आंसर आई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आई। आपको पता है कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मान कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए यहाँ से आपका 0 वेक्टर ने 0 सही है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार फिर एक जवाब यहाँ से क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी हम लोग फट से कर लेंगे कि आई कैप है तो आई कैप ही रहेगा, और उसके बाद अंदर वाला का जब इसको काम कीजिएगा तो जे के है, तो इसका इस प्रकार है, यहाँ से आई होता है ना, यहाँ से जे होता है बाबू, और यहाँ से आपका के कैप होता है। तो जे के बाद क्या है के है, तो इसका आंसर आई हो जाएगा। और सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मान 1 होता है। आपका सही जवाब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि आपका सही जवाब जो आएगा बाबू वो आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट है ना 116 log 2। तो यहाँ से आपको एक बात बताना चाहते हैं, log 2 आपका कांस्टेंट है ना, log 2 आपका क्या है बाबू कांस्टेंट है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा log 2 यहाँ से देखा जाए, इसको हटा देते हैं है ना, 520 का जो सीरीज चला है उसी के बारे में हम बता रहे थे। तो log 2 कांस्टेंट है, तो इसलिए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो log 2 आपका कहाँ हो जाएगा बाबू बाहर हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा, log 2 आपको बाहर हो गया, इंटीग्रेशन नहीं कुछ बचा है, खाली dx बचा है, तो यहाँ से आ जाएगा log 2, ठीक है। और dx का आपका इंटीग्रेशन x आता है, dx का क्या आता है, log 2 बाहर है, ऐसे का पेन चल रहा है जी। यहाँ से कह देंगे कि log 2 आपका बाहर है, और उसके बाद x का यहाँ पे x आता है, यानी dx का इंटीग्रेशन x आता है, और यही सही जवाब हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका होगा जी। यहाँ पे आपका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट फटाफट हम लोग क्वेश्चन को करते चलेंगे। टोटल 125 क्वेश्चन देखना है, 117 पहुँच गया, अब ज़्यादा है नहीं। यहाँ से कह रहा है कि एक सरल रेखा x, y और z के धन दिशा के साथ अल्फा, बीटा और गामा का कोण बनाती है। तो आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सही है। तो आप फार्मूला पढ़े होंगे कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। अगर यह साइन में लिखना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर हम कह सकते हैं बीटा, और प्लस साइन स्क्वायर हम लोग गामा का मान 2 बोलेंगे। तो इसमें जो वाला ऑप्शन रहेगा वही सही रहेगा। तो यहाँ से देखिए कॉस में दिया है, तो कॉस में दिया है तो इधर प्लस कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ से देखिए साइन में दिया है तो यहाँ 2 होना चाहिए था, साइन में दिया है तो 2 होना चाहिए था, ये भी आपका गलत जवाब है। यहाँ से कॉस वाला सी सही हो जाएगा, देख लीजिए कॉस वाला ये वाला आपका मैच कर गया जी, सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आगे बढ़ते चलते हैं ना, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। यहाँ से क्या है, इसको ऐसा लिख सकते हो 1/x और क्या है dx है ना। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे लिमिट नहीं दिया है, 2 से लिमिट कहाँ तक जाएगा 3 तक जाएगा है ना। तो यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2 से कहाँ तक जाएगा 3 तक। बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो 1/x का होता है dc इंटीग्रेशन, लॉग मोड क्या होता है बाबू x होता है। इसका आपका ध्यान देते रहना है, लिमिट जो है 2 से कहाँ तक है 3 तक, 2 से कहाँ तक है 3 तक। अब उसके बाद x के जगह एक बार 3 को रखना है, एक बार 2 को रखना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि लॉग यहाँ से x रहेगा, x के जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा है ना, और माइनस लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि लॉग जब माइनस में रहता है तो 3/2 भाग में चला जाएगा, और यही सही हो जाएगा। और प्लस में आप कह सकते हैं लिमिट है तो कुछ नहीं, अगर यहाँ प्लस रहता, बात को समझिएगा, तो आपका एक गुना में चला जाता है, क्योंकि फार्मूला होता है कि लॉग m माइनस लॉग है ना n, तो होता है बाबू लॉग यहाँ से m/n है ना, माइनस में रहता तब। और इस प्रकार से सही जवाब आपका देखा जाए तो आपका इस सही हो जाएगा जी। नेक्स्ट ज़्यादा समय हमको नहीं लेना है, फटाफट क्वेश्चन करवाते चलना है, आप देखते चलिए ना। इसके बाद आगे देखते हैं,
तो 119। यहाँ से आप कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, है ना। तो x के जगह ये पूरा काम कर रहा है, तो आपका आ जाएगा 7x + 2, जो गुना में रहता है x के साथ वो आपका भाग में आ जाता है, और यही सही जवाब हो जाएगा, यही सही जवाब हो जाएगा। देखिए 1/7 आपका B सही जवाब है, देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से, है ना, B आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को करते चलते हैं, है ना। यहाँ से करा सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर ये तो डायरेक्ट है ना आपका फार्मूला tan x, सेक सॉरी कॉसेक है जी, सेक नहीं है, कॉसेक स्क्वायर x है तो माइनस कॉट x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉट x प्लस c, या इसको के भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फार्मूला में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कैलकुलेशन रहेगा तो उसको कर देंगे, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन है, करेंगे। आप सभी को पता है कि e के पावर x का इंटीग्रेशन वही रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन e के पावर x/2 रहेगा, लेकिन गुना में है, ध्यान दीजिए मेरा बात को समझिए, e के पावर क्या है, x/2 रहेगा, क्योंकि जो रहता है वही रह जाता है, लेकिन ये 2 भाग में है इसीलिए कहाँ चला जाएगा, गुना में आ जाएगा। बात को समझिएगा, ये 2 जो है भाग में है इसीलिए गुना में, इंटीग्रेशन वही कहता है, x के साथ गुना में है तो भाग में चला जाएगा, भाग में है तो गुना में चला जाएगा, तो भाग में तो गुना में चल गया, तो इसका लिमिट भी तो देना है ना, तो ये 2 को हम ऐसा कर सकते हैं, 2 को थोड़ा आगे लिख देते हैं, और इसका लिमिट जो है 0 से लेकर आपका 2 तक। चलिए इसको हम लोग तुरंत बना लेते हैं बाबू, 2 है, यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए कि e के पावर x के जगह कितना रखिएगा, एक बार 2 को रखिएगा, बटा 2 हो जाएगा, और माइनस e के पावर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x के जगह आपको 0 को रखना है, बटा आपका 2 हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका 2 हो गया, यहाँ से e के पावर इसे कट जाएगा, 1 आ गया, माइनस e के पावर आप कह सकते हैं कि 0, और यहाँ से लास्ट यानी फाइनल कह सकते हैं कि 2 है, और e के पावर कितना है बाबू, e के पावर 1 का हम लोग e के पावर सॉरी e ही लिखते हैं, और यहाँ पे आपका -1, क्योंकि किसी के पावर 0 होता है उसका -1 हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं आपका देखिए ऑप्शन में होगा जी, कहीं ना कहीं देख लीजिए ऑप्शन में है, आप फट से अगर देखिए तो यहाँ से आपका देख लीजिए कौन है, आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा, ई स्क्वायर दे दिया है जी, ए सही, देख लीजिए आपका ए। हाँ, इस प्रकार हम लोग 121 तक आ गए हैं, तो 4 क्वेश्चन और है, तो उसमें ज़्यादा समय थोड़ी ना लेंगे हम यहाँ से। ये तो डायरेक्ट आपका tan इनवर्स का फार्मूला है, tan इनवर्स x का, है ना, x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बाबू, तो 1 से लेकर कहाँ तक है, √3 तक है। x के जगह आपको पता है tan इनवर्स, x के जगह आपको रख देना है √3 को, उसी प्रकार आपको माइनस tan इनवर्स x के जगह आपको रख देना है एक बार 1 को। tan कितना के मान होता है, √3, तो आप सभी को पता है कि tan 60 का मान होता है, और 60 को लिखा जाता है π/3, और यहाँ से माइनस आप कितना के मान 1 होता है, तो 45 को, और 45 को लिखा जाता है π/4। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, है ना, और कह सकते हैं कि 4π और माइनस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 3π, तो कह सकते हैं π/, आपका 12 सही जवाब हो जाएगा। कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है ना, आपका सही जवाब हो गया। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा अभी जुड़े हुए हैं थोड़ा सा हाय हेलो या अपना नाम लिखिए, तो कौन बच्चा जुड़े हुए हैं जी, है ना। आगे बढ़ते हैं, 122 के बाद हम लोग 123 की ओर बढ़ते हैं। 123 √x है ना, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, x के पावर रूट हटाइएगा तो 1/2 जाएगा, और आप सभी को पता है इसका लिमिट जहाँ से जहाँ तक है दे देते हैं, 4 से कहाँ तक है बाबू, 9 तक। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, तो हमको बनाने का इसको प्रयास करते हैं और अच्छे से। तो इसमें आप ऐसा कर लीजिए कि x जब हटाइएगा रूट को तो 1/2 आ जाएगा, इसका लिमिट है 4 से लेकर 9 तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ लेते हैं, तो यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए कि जब इंटीग्रेशन से बाहर कीजिएगा तो आपको पता है कि ऊपर में एक जुटता है, तो एक जुटेगा तो आपका 3/2 हो जाएगा, है ना, वो उलट के पटकाता है 2/3। ये सब आपको बात पता होना चाहिए पहले से, ये सब बात आपको काम नहीं कर रहा, ठीक तो है, हम ज़्यादा समय ले लिए। यहाँ से देखिए x के पावर ऊपर में जो एक जुटेगा ना जैसे बाबू, तो आपका क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इसको उलट देना है, 2/3 कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद इसका जो लिमिट जो है ना, वो लिमिट दे दीजिए, कहाँ से कहाँ तक है इसका लिमिट, 4 से लेकर 9 तक है। इसी पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो 2/3 को हम बाहर कर लेते हैं, 2/3 को कहाँ कर लेते हैं, बाहर। और आपको ये माइंड में सेट करना है कि x के जगह एक बार कितना को रखना है, x के जगह एक बार 9 को रखना है, तो हम लोग 9 के पावर कितना कर लेते हैं, 3/2 कर लेते हैं। इसी प्रकार आपका माइनस
फिर x के जगह आपको 4 को रखना है जी, किसको रखना है 4 को, तो हम लोग 4 के पावर 3 क्या कर लेंगे 2, और इसको जब हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसी को हल करना है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 2y आपका 3 है ना। यहाँ से कर लीजिए 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर करके आपको कर सकते हैं 3/2, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि 2 से 2 आपका कट जाएगा, है ना। माइनस इसको भी आप कर लीजिए 2 के पावर स्क्वायर कर लीजिए, 4 को कर सकते हैं, और कितना है 3/2, और यहाँ से 2 से 2 कट गया। आपका राइट आंसर आने वाला है कि 2y कितना है 3 है। चलिए 3 के पावर कितना होता है 3 तो 9 27 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। और इस प्रकार से कह सकते हैं, है ना, इस प्रकार से कह सकते हैं कि 2/3 अगुना 27 में से 8 जाएगा 19 बचेगा, 19 दूना 38, 38 बटा आपका 3 सही जवाब है। 38/3 कहीं ना कहीं होगा, देख लीजिए आपका सही जवाब जो है बाबू, आप कह सकते हैं ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लीजिए, सॉरी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। 23 के बाद 24, एक आध क्वेश्चन और होगा, इसको फट से अगर बना लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं, ये सब तो छोटा मोटा क्वेश्चन है जी। यहाँ से आई जे कर रहा है तो आपका के कैप आ जाएगा, और डॉट है यहाँ के कैप, तो सेम वेक्टर का मान आपका कितना होता है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट का मान 1 होता है, ई सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसको, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। आई जे है तो यहाँ के कैप आ जाएगा, है ना, और डॉट यहाँ से क्या है, जे है के है तो आई आ जाएगा, और सेम नहीं रहता है वेक्टर तो उसका मान कितना आता है, डॉट प्रोडक्ट का मान क्या हो जाता है 0, और यहाँ पे सही जवाब हम लोग कह सकते हैं कि आपका बी है ना। फिर इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि अगले क्लास में इसी चैनल पे मिलते हैं, है ना। आप सभी लगातार पढ़ाई करते रहिए बाबू, अपने आप को 100% दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है ना।